देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, ये भी 3-4 बार आया हुआ है पिछले साल के पेपर्स में कि हम अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्शन क्यों करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्शन क्यों नहीं करते। या ऐसे आ जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन से बेटर क्यों है, अच्छा क्यों है। देखो सबसे पहले समझो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो अगर अपने रेसिस्टेंसेस को ऐसे जोड़ते हैं हेड टू हेड, ये पहला रेसिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेसिस्टेंस हो गया, ऐसे हेड टू हेड जोड़े आगे से आगे से आगे, ऐसे एक ही वायर के साथ देखो सभी जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर हम ऐसे जोड़ें, जैसे देखो ये पहला रेसिस्टेंस हो गया, दूसरा मैंने क्या किया ऊपर लगा दिए इसके, दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेसिस्टेंस हो गया, और ये आई मेन वायर है जो बाहर जुड़ी हुई है, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक ही लाइन में सभी जुड़े हुए हैं तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अगर एक ही लाइन में नहीं जुड़े, ये एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी, ये तीसरी लाइन होगी, तीनों अलग अलग लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे अगर सिंपल लैंग्वेज में अपने देखें तो। ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ये कॉम्बिनेशन इससे कम अच्छा होता है, मतलब ये ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा अच्छा क्यों होता है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, जब हम क्या करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं अप्लायंस को या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है घर के या कुछ भी है, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे करंट फिर स्मूथली चलता है। तो पहला रीजन यही हो गया, बिकॉज इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज स्मॉल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा रीजन क्या हो गया, सपोज अब सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज हमने कोई चीज लगा रखी है, ये पहली चीज खराब होगी, पहली चीज खराब होगी तो करंट फिर यहीं पे रुक जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, तो ये दोनों चीज सही होने के बावजूद भी वर्क नहीं कर पाएंगी। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, ये करंट आ रहा है, सपोज ये वाला अप्लायंस खराब हो गया, तो ये वाला अप्लायंस खराब हो गया तो ये नहीं चलेगा, लेकिन करंट इधर से ऊपर चला जाएगा, ये अप्लायंस वर्क करेगा, करंट इधर से नीचे भी जा सकता है, ये अप्लायंस भी वर्क करेगा। तो मतलब जो अप्लायंस खराब हुआ वही वर्क नहीं करेगा, दूसरे अप्लायंस तो अच्छी तरह से वर्क करेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि कोई भी एक अप्लायंस खराब हो गया ना, तो फिर करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि लाइन ही एक है। जब लाइन ही एक है, यहाँ पे ये चीज खराब होगी तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे 3 लाइन थी, ये लाइन खराब होगी तो क्या चक्कर हुआ है, कोई चक्कर नहीं पड़ा, तो दूसरी लाइन से करंट चला जाएगा, इधर तीसरी से भी चला जाएगा। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये बेनिफिट है। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे बोलेंगे कि अगर क्या हुआ कि अगर कोई वन कंपोनेंट या वन अप्लायंस फेल हो जाए तो पूरा सर्किट है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में इफ वन कंपोनेंट फेल्स देन होल सर्किट इज कट ऑफ, यानी अगर एक कंपोनेंट भी खराब हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट ही कट ऑफ हो जाएगा, ऑफ ही हो जाएगा। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वन कंपोनेंट फेल्स देन रिमेनिंग सर्किट इज रन नॉट कट ऑफ। ठीक है, अगर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक अप्लायंस या एक कंपोनेंट फेल हो गया तो दूसरे कंपोनेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेनिंग सर्किट है जो स्मूथली वर्क करेगा, स्मूथली रन करेगा और कट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिक पावर। देखो जैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था विट, ठीक है, इसमें टाइम हटा दो तो जो फॉर्मूला बचेगा वो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, फिर पावर का। ये सीधा ही याद रखना, वोल्टेज एंड करंट के मल्टीप्लीकेशन को पावर कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दूं V इंटू आई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। एक तो ये बन गई, इसकी डेफिनेशन बन गई। इसके साथ क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 किलोवाट क्या होता है। देखो 1 किलोवाट किसको कहते हैं, 1000 वाट को अपने 1 किलोवाट कहते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। अगर 1000 वोट
बोलूँ तो उसको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, किलोवाट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, पावर की डेफिनेशन बताओ, इसका फॉर्मूला लिखो, 1 किलोवाट क्या होता है। तो आप पहले लिखोगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर, फिर इसका फॉर्मूला लिख दोगे P इक्वल्स टू VI, फिर इसकी यूनिट लिख दोगे, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। फिर इसके बाद उसने पूछा 1 किलोवाट क्या होता है, तो आप लिख दोगे 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेता, 1 किलोवाट तो 1000 वाट होता है। अब क्वेश्चन ये है 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये किसके इक्वल होएगा फिर 1 किलोवाट आवर। देखो 1, पहले इसको तोड़ो, 1 किलोवाट का मतलब 1000 होता है, ये अभी हमने पढ़ा था, 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट की जगह पे मैंने 1000 लिख दिया। उसके बाद आर मतलब घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपको पता ही है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो क्या करो, 3600 से सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया, 1000 इंटू 3600 जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1000 इंटू 3600 जूल के इक्वल। ठीक है, जूल के इक्वल। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के इक्वल। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1000 इंटू 3600 जूल। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे आप, या ऐसे पूछ लेते हैं कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, उसको डिफाइन करो। तो आपको पता है रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब ओम की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ से लिखेंगे। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, तो मैंने लिख दिया V इक्वल्स टू IR। इससे R का फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन I, ये लिख दिया मैंने V अपॉन I। इसके बाद मैंने लेट किया, लेट मैंने जो बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज कितनी है, 1 वोल्ट, और जो करंट चल रहा है वो कितना, 1 एम्पियर है। तो फिर वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, R इक्वल्स टू V की जगह पे 1 वोल्ट है तो 1 ही लिख दिया, I की जगह पे भी 1 ही है वैल्यू तो 1 लिख दी। तो R की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम। तो ये मैथमेटिकली मैंने 1 ओम की डेफिनेशन लिख दी। इसको वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे बोलोगे कि अगर हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और 1 एम्पियर करंट चल रहा है तो रेसिस्टेंस 1 ओम के इक्वल होगा। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन होगी। इसी के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसके जो मेन क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आ रहे हैं वो खत्म हो गए हैं। जो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, वैसे तो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं पर अभी उनको टच नहीं करना है अपने को।